रानी बाग की भयानक रात। रानी बाग हैदराबाद दिन की रोशनी में बच्चों के कहकहों, झूलों की आवाजों और जानवरों की चहचहाहट से गूंजता था। लेकिन रात के पर्दे में ये रानी बाग एक पुरअसरार और खौफनाक जगह बन जाता था, जहां पुराने दरख्तों की परछाइयां खौफनाक शक्लें इख्तियार कर लेतीं और हवा में एक अनजानी सर्दी फैल जाती थी। लोग कहते थे कि बाग को मलका विक्टोरिया के एजाज में नया नाम देने से पहले इसे दास बाग बा कहा जाता था। और इसी पुराने हिस्से में, जहां अब झूले लगे थे, आज से कई दिहाइयां पहले एक बूढ़े माली दास की रूह कैद थी। दास को उसकी बेगुनाही के बावजूद एक जालिम अफसर ने बदनाम करके नौकरी से निकाल दिया था और वो इसी बाग के एक वीरान कोने में दिल बर्दाश्ता होकर मर गया था। किस्सा तब शुरू हुआ जब रात के वक्त बाग की देखभाल करने वाला नया चौकीदार जब्बार आया। जब्बार एक बहादुर आदमी था, लेकिन उसकी ड्यूटी के पहले ही दिन उसे अजीबोगरीब वाकयात का सामना करना पड़ा। रात के ठीक 12 बजे जब हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा जाती, तो झूलों के मैदान से आहिस्तगी से झूलने की आवाजें आने लगती। जब्बार ने पहली रात यही सोचा कि यह महज हुआ का काम है, लेकिन दूसरी रात उसने अपनी आंखों से देखा। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर एक पुराना लकड़ी का झूला आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कोई गैर मरई बच्चा उस पर बैठा झूल रहा हो। जब्बार खौफ के मारे जम गया, लेकिन सबसे ज्यादा दहशत उसे मलका के तालाब के करीब महसूस होती थी। तालाब के आसपास लगे दरख्तों से रात के आखिरी पहर में किसी औरत के मध्यम सर में रोने की आवाज आती थी। वो आवाज इतनी दिलसोज होती कि सुनने वाले का कलेजा मन को आ जाता। मकामी लोग बताते थे कि वो रोती हुई औरत की रूह रानी बाग की असली मलिका की थी, जिसे किसी गद्दारी के नतीजे में जहर दे दिया गया था और जिसे अब भी अपने खोए हुए तख्त का गम खाया जाता था। एक रात जब्बार ने हिम्मत करके टॉर्च लेकर झूलों की तरफ जाने का फैसला किया। वो जैसे ही झूले के करीब पहुंचा, झूलने की रफ्तार अचानक बढ़ गई। एक खौफनाक सर्द हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा और उसके कान में किसी बूढ़े आदमी की खड़खड़ाती हुई आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा बाग है, मेरा। जब्बार ने देखा कि झूले की सीट पर मिट्टी का एक निशान बनना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे एक बूढ़े नहीफ हाथ की शक्ल इख्तियार कर रहा था। खौफ के मारे जब्बार की चीख निकल गई और उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा। उसी लम्हे उसे लगा कि किसी ने उसके टांग को सख्ती से पकड़ लिया है। वो गिरा और जब उसने टार्च को नीचे किया तो देखा कि झूले के नीचे की जमीन खुद गई थी और मिट्टी में किसी इंसानी हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा चमक रहा था। जब्बार उस रात के बाद रानी बाग कभी वापस नहीं आया। उसका कहना था कि वो आज भी झूलों की खामोश आवाजें और मलका के तालाब से आती दिल हिला देने वाली सिसकियां सुनता है, और इसीलिए आज भी शाम ढलते ही रानी बाग की रौनकें सुनसान हो जाती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि अंधेरा होते ही रानी बाग दास बाग बन जाता है, जहां खौफनाक रूहें अपने पुराने दुखों और इंतकाम को लेकर घूमती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं हैदराबाद के किसी और मशहूर मकाम पर इसी तरह की कोई खौफनाक कहानी बनाऊं?